हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार और फ्रेशर। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी के बीच हम उपस्थित होकर जो फ्यूचर टेंस मेरा चल रहा है उसका तीसरा पार्ट आज मैं लेके आया हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यत काल। फ्यूचर तो होगा ही, भविष्यत होगा ही, परफेक्ट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। टेंस मतलब काल हो गया। परफेक्ट पूर्ण, और टेंस काल यानी पूर्ण भविष्यत काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी हो गया पूर्ण भविष्यत काल। तो कैसे समझेंगे यह पूर्ण है या अपूर्ण है? तो भविष्य समय में, किसी निर्धारित समय में वह काम हो चुका रहेगा, है ना। किसी निर्धारित समय में वह कोई काम होगा, चाहे आपके द्वारा हो या मेरे द्वारा हो या किन्हीं के द्वारा हो, वह निर्धारित समय में अर्थात फ्यूचर समय के निर्धारित समय में कोई कार्य संपन्न हुआ रहेगा, तो वह क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो इसका आइडेंटिफिकेशन समझ जाएंगे, इसका पहचान हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मेरे बिगनर्स, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, इसका पहचान हो जाएगा। इसका पहचानेंगे कैसे इसको? तो बताए थे पहचान 3 तरीका से होता है, नाम से, काम से और दाम से। नाम, काम और दाम। तो यहाँ पहचानेंगे किससे? नाम से, है ना। फिर इससे काम क्या होगा, फिर उसका दाम कितना होगा, यानी आपको कितना ये वैल्यू देगा, कितना आपका रिजल्ट अच्छा करेगा, तो वही हो गया आपका दाम। आप सीख लेंगे तो आप मूल्यवान हो जाएंगे। अगर आप नहीं सीखे रहते हैं तो कितना होता है, नॉलेज कम रहता है, तो मन में डर पैदा रहता है, धक 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 करता रहता है। तो चलिए इस धक धक को आज हटा लीजिए दिमाग से। इसका पहचान हो जाएगा हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य तो रहेगा ही, उसके क्रिया के अंत में देखिएगा। अंत में, शुरू में नहीं, क्रिया के अंत में, किसी वाक्य के अंत में देखिएगा। क्या? हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, चुका हूँगा, इत्यादि लगा रहेगा। इत्यादि लगा रहेगा वाक्य अंत में, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में। पहचान है ये आपका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा इत्यादि लगा रहेगा। तो ऐसा अगर लगा रहे, वाक्य अंत में लगा रहे, तो समझ जाएंगे, या लगा रहता है या लगा रहे, जिस भाषा को आप समझ जाए, जिस भाव को आप समझ जाएं, लगा रहे तो समझ जाएंगे यह जो सेंटेंस दिया हुआ है किस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी पूर्ण भविष्यत काल में। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, किसी भी परिभाषा को संतुष्ट कौन करता है? उदाहरण संतुष्ट करता है। तो कई बार उदाहरण से परिभाषा की ओर हम जाते हैं, और फिर कभी क्या होता है, परिभाषा से उदाहरण की ओर आते हैं। तो इसका मतलब ये समझ गए, जो हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा इत्यादि लगा रहेगा, तो उसका उदाहरण से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल देना मस्ट हो जाता है। जैसे वह खा चुका होगा, वह खा चुका होगा। बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस लेता हूँ, इसके बाद बड़े बड़े सेंटेंस भी करवाए जाएंगे। वह खा चुका होगा, और हमें विश्वास है ये सारे सेंटेंस आप पढ़ चुके होंगे, टेंस पढ़ चुके होंगे। लेकिन आज के बाद इस वीडियोज में शुरू से अगर अंत तक बने रहे, तो आज के बाद आपके डॉट्स एक भी नहीं रहेंगे। आप फ्रीक्वेंसली बोलना शुरू कर देंगे, धारा प्रवाह बोलना शुरू कर देंगे। जी हाँ, राधा पढ़ चुकी होगी,
पढ़ चुकी होगी। अनुमान लगा रहे हैं हम लोग घर बैठे, पढ़ चुकी होगी, है ना। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। अनुमान है, भविष्यत काल में किसी निर्धारित समय में चुके होंगे, किसी निर्धारित समय में किसी काम को पूर्णता का बोध कराता है। किसी निर्धारित समय में यानी भविष्य काल के किसी निर्धारित समय में जाकर के वह काम पूर्ण होने का बोध कराता है, तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है, वह खा चुका होगा, वह खा चुका होगा। कैसे लग रहा है? फ्यूचर समय में, भविष्य में काम कंप्लीटेड लग रहा है, खा चुका होगा। नहीं, खाने का जो क्रिया है वो भविष्य में अनुमान लगा रहे हैं, है ना, गेसवा कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, वह खा चुका होगा। राधा पढ़ चुकी होगी, शिक्षक पढ़ा चुके होंगे, है ना, अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे या संस्कृत पढ़ा चुके। कोई विद्यार्थी होता है ना, बेल पता रहता है, पहला बेल क्या होता है, दूसरा बेल क्या होता है, टाइमों पता रहता है। 10 से 10:30 है हिंदी का क्लास, 10:30 के बाद दूसरे सर आते हैं। तो अगर स्कूल छूट जाता है, किसी का विद्यालय नहीं जाता है, तो टाइम से पता कर लेता है घर से, तो सर अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे कि नहीं पढ़ा चुके होंगे, वह समय से निर्धारित कर लेता है। तो निर्धारित समय में कोई काम को कंप्लीट करना बताता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? हाउ कैन वी मेक दैट सेंटेंसेज? इस तरह के सेंटेंस को आप बनाएंगे कैसे? तो बने रहना है शुरू से अंत तक इस वीडियोज में। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ चुका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का या फ्यूचर इम्परफेक्ट का, अब यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए बने रहना है, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बुलाएंगे, और सब्जेक्ट के बारे में बताए हुए हैं। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर भी हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नॉन प्रोनाउन हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को बुलाएंगे, इसके बाद शैल विल लगेगा ही, चूंकि फ्यूचर टेंस में है, जो गागेगी का बोध कराता है। शैल विल क्या चीज का बोध कराता है? गागेगी का बोध कराता है, इसीलिए शैल विल आएगा ही। इसके बाद हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हैव। शैल के साथ भी हैव आएगा, शैल हैव। अगर विल है तो विल के साथ विल हैव आएगा। जी हाँ, जिस सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा उसके साथ भी हैव लग जाएगा, और जिस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ विल लगेगा उसके साथ विल हैव आ जाएगा। क्लियर? तो हैव कॉमन है, दोनों में आएगा, शैल के भी साथ हैव आएगा, विल के साथ भी हैव ही आएगा। इसके बाद जैसे ही हैव आएगा उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लें, या पास्ट परफेक्ट टेंस का बात कर लें, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात कर लेंगे, हर किसी में V3 का प्रयोग करता है। जैसे गो वेंट गॉन होता है, रीड रेड रीड होता है, प्ले प्लेड प्लेड होता है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट होता है। तो V3 का प्रयोग होता है। चाहे किसी भी परफेक्ट टेंस का बात कर लेंगे, इस बात को आप समझ जाएंगे। हर किसी परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी परफेक्ट टेंस में आपका V3 का प्रयोग होता है। क्लियर? इसके बाद आप V3 लग गया तो आप इसके बाद ऑब्जेक्ट का स्थान है तो ऑब्जेक्ट का स्थान दे देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जनरल रूल है, सामान्य रूल पढ़ रहे हैं, ना इंट्रोगेटिव है ना निगेटिव, ऐसा कुछ है ही नहीं, सिंपल वे में है ना। तो जब सिंपली है तो यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इस देखते हैं ना, हिंदी वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ भी वाक्य जब खत्म हो जाए तो आप पूर्ण विराम का प्रयोग यानी फुल स्टॉप का प्रयोग करके आते हैं तो आपका मार्क्स काटने का डर खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद शैल या विल, इसके बाद हैव, यानी शैल के साथ भी हैव आएगा और विल के साथ भी हैव लगेगा। इसके बाद V3 कंप्लीटेड होना चाहिए। आपके दिमाग में V3 पूरा सॉल्यूशन रहना चाहिए। V1 V2 V3 V4 V5 पूरा कंप्लीटली आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप किसी भी टेंस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। अब आइए
इस जो कुछ सेंटेंसेज आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको बना लीजिए। वह खा चुका होगा, वह खा चुका होगा, तो वह जो है यानी वह खा चुका होगा गा में समाप्त है, जिसका मतलब किसी पुरुष जाति का बोध कराता है, तो ही हो गया ही। और ही के साथ क्या लगाते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, तो ही विल आ गया है ना। इसके बाद हैव, ही विल हैव हो गया, क्लियर, ही विल हैव। इसके बाद खाना, मेन वर्ब यहाँ पर खाना, खा चुका होगा, खाना, खाना का होता है ईट, तो ईट एट ईटन, V3 में जाएंगे, ईट एट ईटन, तो ही विल हैव ईटन, ही विल हैव ईटन हो जाएगा, EATN, ही विल हैव ईटन, अंत में फुल स्टॉप। सीधे खा चुका है, कुछ भोजन वोजन कुछ नहीं है, तो सीधे होगा ही विल हैव ईटन, वह खा चुका होगा, यहाँ पर जाकर क्रिया समाप्त हो गई। अगला है राधा पढ़ चुकी होगी, तो आप बना लेंगे, राधा का R कैपिटल लिखेंगे, राधा, और फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। अंग्रेजी का पहला अक्षर जो आप हमेशा बड़े अक्षर में लिखेंगे, चाहे वो राधा हो, श्याम हो, गीता हो, मीता हो, कुछ भी हो, पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर, ठीक है। राधा पढ़ चुकी होगी, तो राधा के साथ विल लगेगा, तो राधा विल, और विल के साथ क्या आएगा, हैव, तो राधा विल हैव। अब पढ़ना का होता है रीड, तो रीड का V3 होता है रीड, रेड, रीड पर ही समाप्त होती है, और तीनों फॉर्म में स्पेलिंग एक ही रहता है, इसीलिए ध्यान से रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड, रेड, रीड, रीड, रेड, रीड। तो रीड मतलब हो गया आपका, जब ये हैव और V3 लग गया तो समझ जाएंगे परफेक्ट टेंस में चला गया है। जी हाँ, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, शिक्षक, द टीचर, और टीचर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नंबर में एक वचन में है शिक्षक, तो विल लगेगा, द टीचर विल, और विल आया तो विल के साथ हैव आएगा, द टीचर विल हैव, है ना। पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना दो अलग बात है। पढ़ाना मतलब हो गया टीच करना, टीचिंग करना, तो टीच का V3 होता है टीच, टाउट, टाउट, स्पेलिंग हो जाएगा TAUGHT, टाउट, तो द टीचर विल हैव टाउट, TAUGHT, टाउट। क्या पढ़ा चुके होंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का हो गया इंग्लिश, और जितने भी इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, जो भी है ना सब्जेक्ट है, ऑलवेज रिटेन इन फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर। जी हाँ, तो द टीचर विल हैव टाउट इंग्लिश, अंत में फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा निगेटिव देख लेंगे, निगेटिव देख के ही जाएंगे, बने रहना है शुरू से अंत तक। इसका निगेटिव भी देख लेंगे। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस देख ही लेंगे, लगे हाथ, फिर आगे की क्लास हम करवाते रहेंगे। निगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक जिसमें नहीं का प्रयोग क्या रहे, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही निगेटिव बता रहे हैं, जैसे वह नहीं खा चुका होगा, वह नहीं, अब नहीं लगा करके वह नहीं खा चुका होगा, खा चुका होगा, ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग होगा, लड़के नहीं खेल चुके हैं, लड़के नहीं खेल चुके हैं, लड़के, जो लड़के ले वो लड़के होते हैं, लड़के नहीं खेल चुके होंगे, खेल चुके होंगे, लड़के नहीं खेल चुके होंगे, है ना। देखते हैं चुका चुकी, गा गे गी आ रहा है, चुके होंगे, चुका होगी, चुके होंगे, इस तरह से आता है कि नहीं आता है। कंप्लीटेड वर्क है किसी निर्धारित समय में जा करके। लड़के नहीं खेल चुके होंगे, हम लोग विद्यालय से नहीं आ चुके होंगे, नहीं आ चुके होंगे, चुके होंगे, है ना। हम लोग विद्यालय से नहीं आ चुके होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा बने रहना है वीडियो में,
है ना, भागिएगा मत। अगर चाहते हैं आप बेहतरीन इंग्लिश का जानकार बन जाए तो बने रहना है। देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लाएंगे ही लाएंगे, इसके बाद शैल और विल को लाना ही लाना है, जैसे लाते आए हैं अभी तक शैल और विल। इसके बाद है ना नोट का प्रयोग कर देंगे, इसके बाद नोट का प्रयोग कर लेंगे, इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, इसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और नहीं कुछ है तो फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। यही इसका रूल हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगेगा, प्लस नोट का प्रयोग होगा, है ना, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप। अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप, है ना, ध्यान रखना है। वह नहीं खा चुका होगा, अब इसको बना लेंगे धड़ाक से। वह का हो गया ही, अब ही के साथ विल लगेगा तो ही विल। इसके बाद नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। देखिए, अब इस दोनों के बीच में क्या आ गया, नोट आ गया। इस दोनों के बीच में क्या आ गया, नोट आ गया, तो ही विल नोट, है ना। इसके बाद हैव आएगा, ही विल नोट हैव, ठीक है। और खाना का ईट एट इटेन हो जाएगा, खा चुका होगा तो इटेन, तो आपने सीख लिया, आपने बना लिया, अंत में फुल स्टॉप। ही विल नोट हैव इटेन, वह नहीं खा चुका होगा। लड़के नहीं खेल चुके होंगे, लड़के, है ना, बॉयज, बॉयज, लड़के नहीं खेल चुके होंगे तो बॉयज के साथ विल लगेगा, बॉयज विल नोट। हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, खेलना का होता है प्ले, और V3 में चलेगा प्लेड हो जाएगा, बॉयज विल नोट हैव प्लेड। लड़के नहीं खेल चुके होंगे, क्रिकेट होगा तो क्रिकेट डाल दीजिएगा, बैडमिंटन होगा, फुटबॉल होगा, कबड्डी होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा डाल देंगे। नहीं है ऑब्जेक्ट तो अंत में फुल स्टॉप रख देंगे, यानी लगा देंगे। रख देने का मतलब पुट कर देंगे। बॉयज विल नोट हैव प्लेड, लड़के नहीं खेल चुके होंगे। नेक्स्ट है, हम लोग विद्यालय से नहीं आ चुके होंगे। हम लोग, वी, हम लोग का हो गया वी, और वी के साथ शैल लगता है तो वी शैल, और नहीं लगा है तो नोट लगा ही देंगे, वी शैल नोट। और कम, आ चुके होंगे, है ना, आ चुके होंगे तो आना का होता है कम, तो कम केम कम, जी हाँ, कम केम कम, तो वी शैल नोट कम, वी शैल नोट, सॉरी हैव, वी शैल नोट हैव, हैव के बाद V3, वी शैल हैव, वी शैल नोट हैव कम, वी शैल नोट हैव कम। स्कूल से यानी विद्यालय से, विद्यालय को छोड़ रहे हैं तो बताए थे किसी स्थान को छोड़ने के क्रम में फ्रॉम लगेगा और जाने के क्रम में टू लगता है। तो यहाँ विद्यालय से छोड़ रहे, छः का मतलब हो गया अलग हो रहा है, विद्यालय को छोड़ रहा है, तो विद्यालय को छोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम लग जाएगा। फ्रॉम क्या, स्कूल, SCHOOL, जी हाँ, अंत में फुल स्टॉप। तो इसका बना लिए, हम लोग विद्यालय से नहीं आ चुके होंगे तो वी शैल नोट हैव कम फ्रॉम स्कूल। क्लियर। तो मुझे लगा होगा आज आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एडजेक्टिव और निगेटिव यानी साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों परफेक्टली आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।